नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूज डायलॉग्स में। और आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे मेहमान हैं इंद्रपाल कुशवाहा जी, जो कि एके केमिकल्स के डायरेक्टर हैं एवं सम्राट अशोका क्लब के एक सदस्य हैं, सच्चे सिपाही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीधे स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे विपश्यना क्या है, विपश्यना केंद्र क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंद्रपाल सिंह कुशवाहा। और विपश्यना क्या है, आशीष जी का यही सवाल है। विपश्यना भारत की वो पुरानी धरोहर है जो 500 साल तक इस देश में जीवित रही। उसके बाद में ये भारत से लुप्त हो गई और बर्मा ने इसको संभाल के रखा। बर्मा यानी वर्तमान जो म्यांमार है। जी 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 जी, बर्मा ने इसको संभाल के रखा और बर्मा से दोबारा भारत में यह शुद्ध विपश्यना भारत में लौटी और भारत में पनप कर दोबारा से पूरे विश्व में जन कल्याण कर रही है, लोगों का कल्याण। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो विपश्यना केंद्र है, इनका संबंध किससे है? सनातन से है या हिंदू धर्म से है या बौद्ध धर्म से है? आशीष जी, ये तो कहना ठीक नहीं है। विपश्यना एक शुद्ध धर्म है। अच्छा, सांसों का क्या धर्म होगा, आप ये बताइए। सांसों का तो बेसिकली सांसों का कोई धर्म नहीं होता है। चाहे कोई बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सांसों का कोई धर्म होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही विपश्यना एक ऐसी विद्या है, वो भारत की जो महान विद्या थी, जिस सांसों के माध्यम से लोग अपने मानसिक और शारीरिक का विकास कर पाते थे। और ऐसा वो 5.5 फीट की काया के अंदर जो सारा अनुसंधान है, आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने मेडिकल रिसर्च बने हुए हैं इस बॉडी को लेकर, वो अपने सांसों के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वयं निरीक्षण कर सकता था। वो विद्या है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब तक यह विद्या विपश्यना अर्थात आनापान शुद्ध रूप में इस देश में काम करती रही, तब तक लोगों का कल्याण होता रहा। बीच में इसमें जब मिश्रण हुआ और लोगों का कल्याण, उनको लाभ नहीं मिलता है, लाभ जब नहीं मिला तो धीरे धीरे ये भारत से लुप्त हो गई। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं भारत का पड़ोसी देश, जिसको स्वर्ण भूमि भी बोला जाता है। सम्राट अशोक काल में उसको स्वर्ण भूमि बिल्कुल कहा जाता था। और बर्मा ने इस विद्या को शुद्ध रूप में, बिल्कुल शुद्ध रूप में इसको कायम रखा। और यह भारत का सौभाग्य है जो कि पुनः दोबारा बर्मा से 22 जून 1969 को यह विद्या पुनः भारत में सत्यनारायण गोयनका जी जो विपश्यनाचार्य थे, उनके माध्यम से यह भारत में दोबारा आई। और यह विद्या बहुत कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। इस पे लेबल किसी का नहीं लगाया जा सकता है। चाहे सभी संप्रदाय के लोग वहां जाते हैं और रोते रोते जाते हैं। वहां से जब 10 दिन के बाद में निकलते हैं ना, क्या चेहरे पर चमक होती है, क्या उनका ऐसा लगता है कि जैसे वो नई दुनिया में आ गए हों और ये दुनिया को देखने का एक नजरिया ही अलग उनका हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि नई दुनिया में आ जाते हैं, उनका नजरिया तो ऐसा क्या है विपश्यना केंद्र में, ऐसा कौन सा चमत्कार है जो जिसके कारण व्यक्ति का नजरिया और उसका जो स्वरूप है समाज को देखने का और अपने आप के अंदर को सब पहचानने का, ऐसा क्या होता है विपश्यना केंद्र में? जी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। जो मैंने वहां पर 10 दिन रहकर जो अनुभव किया है, अभी आप कुछ नहीं जानते हैं विपश्यना के बारे में, आनापान के बारे में, और आप कर भी नहीं पाओगे बिल्कुल। जब तक
वैसा आपको माहौल नहीं मिलेगा। अगर माहौल नहीं मिलेगा तो फिर आप कर नहीं सकते किसी भी कीमत पर। मैंने भी विपश्यना का नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना था, लेकिन मैंने घर पे प्रयास किया, करते रहे, लेकिन वो चीज हमको मिली नहीं। जब तक हम किसी भी चीज को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे तब तक उसका हमें ठीक से लाभ मिल नहीं पाएगा। जैसे अभी हम आंख बंद करके बैठते हैं और जो आनापान हम करते हैं, सबसे पहले आनापान की प्रक्रिया होती है तो सांस आ रही है और जा रही है, इस सांस को दृष्टा भाव से देखना, मतलब सावधान रूप से देखना होता है। सांस आ रही है और जा रही है, कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, किसी की आकृति नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। जब तक ये ध्यान इस तिकोने हिस्से पर आप साधना नहीं सीख जाते हो तब तक विपश्यना में कदम रख पाना ये बहुत कठिन काम है। लेकिन जब आप इस तिकोने हिस्से पर सांस रोक पाएंगे, उसके बाद में जब प्रज्ञा में कदम रखेंगे, विपश्यना में कदम रखेंगे, फिर आप देखोगे कि आपकी बॉडी में तरंगे ही तरंगे, इतनी तरंगे आप सोच नहीं सकते हो। प्रति क्षण आपके शरीर में इतनी संवेदनाएं होती हैं और ये जो शरीर 55-70 किलो का है, एक फूल जैसा हो जाता है। मैंने वो चीजें अनुभव की है अपने माइंड से। आपके बॉडी के अंदर जो भी चीज है वो आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हो। और आप अभी तो आपका मन जिधर कहता है उधर आप चल देते हो, लेकिन सांसों के माध्यम से जब आप निरंतर कर लेते हो तब मन को आप कंट्रोल कर लेते हो कि जब जैसा मैं कहूंगा वैसा हमारा मन चलेगा। सबसे बड़ी विद्या ये है और यही कारण रहा है कि इसी के माध्यम से भारत विश्व गुरु की कगार पर पहुंचा। यह विद्या सबसे पहले किसने खोजी? सिद्धार्थ गौतम ने खोजी, लेकिन वो विद्या ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। लेकिन आज के समय पर अगर मैं बात करूं, यह विद्या लोक कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, क्योंकि संसार में अगर कोई सर्वोपरि है तो मनुष्य है। मनुष्य से ऐसा कोई काम छूटा नहीं है जो मनुष्य कर नहीं सकता है। जितने भी अब दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, भारत ने आज से 2500 साल पहले सब पर सर्च कर लिया है। आज दुनिया इस पर दोबारा से रिसर्च कर रही है, ये जान लीजिए। और ये विपश्यना 1969 से पहले भारत में कोई जानता ही नहीं था। आजकल यूट्यूब पर देखोगे तो मेडिटेशन की भरमार पड़ी हुई है, लेकिन मेडिटेशन भी तरह तरह के हैं जो बहुत सारे लोग करवाते हैं। लंबी सांसें लो, इतना थका दो, बहुत ज्यादा थका दो, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे विपश्यना करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, किसी कोई मंत्र दे दिया, किसी महापुरुष की आकृति दे दी, तस्वीर दे दी, ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा आपका, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा। बिल्कुल मन शांत नहीं। मन अगर शांत करना है तो आपको अपने सांसों पर ही काम करना होगा। बड़ा कल्याण होता है, इतना कल्याण होता है, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, ये जान लीजिए। बिल्कुल। विपश्यना केंद्र में आप जब गए होंगे अंदर, तो वहां आपको कौन लोग, बिजनेसमैन या किसी जाति विशेष, या कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा संख्या में देखे जाते हैं? आशीष जी, इस चीज को देखकर तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि ये विद्या छोटे लोग ले नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं ले पाते हैं कि रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले हैं। 10 दिन के बेचारे वो समय कैसे निकालें? अगर 10 दिन वो वहां शिविर में देंगे तो शायद 10 दिन में उनकी जीविका कैसे चलेगी? बिल्कुल। सबसे सबसे ज्यादा वहां पर जो हमको देखने को मिलते हैं, जो बुद्धि वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, या हम कह सकते हैं व्यापारी वर्ग, पनिया, और या हम कह सकते हैं सवर्ण, सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसका लाभ भी वही लोग उठा पा रहे हैं, क्योंकि भारत की जो विद्या आज से 2500 साल पहले जो लोगों का कल्याण कर रही थी, आज शुद्ध रूप में उन लोगों को
मिल रही है और अपना कल्याण कर रही है। कल्याण इसलिए भी कर रही है क्योंकि शुद्ध धर्म में कोई सिफारिश नहीं होगी। सांसें लेने के लिए किसी से पैसा थोड़ी लिया जाता है। लेकिन आज हमारे देश में अगर आप देखें आशीष जी, तो मेडिटेशन के नाम पर लोग व्यापार चला रहे हैं, बहुत चार्ज लगाते हैं। इस वाले 5 नवंबर से 16 नवंबर के शिविर में हस्तिनापुर के धम्मा सुधा विपसना सेंटर में ज्यादातर लोग थे वो दिल्ली एनसीआर आशीष जी। और यही कारण रहा है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है मौन में ही समाया हुआ है, ये बात जान लीजिए। व्यक्ति जितना ही मौन रहेगा उतना ही सबसे ज्यादा शक्तिमान होगा और संघर्षशील होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कश्मीर से 12 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। एक लड़का मुरादाबाद का हिमांशु यादव ने कहा भैया आप लोगों को कैसे छुट्टी मिल गई? बोले कि मैं छुट्टी मिल गई, मैंने अप्लाई किया, हमको छुट्टी मिल गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। भारत सरकार की एक एजेंसी है NIA, बिल्कुल, उसका चीफ कमांडर अमित जी बता रहे थे कि 3 साल पहले वो हमसे बोल के गए थे कि भैया मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूं नागपुर, और सारी जिम्मेदारी उनका जो नंबर था कमर्शियल वो उनको सौंप के गए थे। तो अमित जी बोले ये विपसना कौन सी बला है और इसे होता क्या है? बड़ा अधिकारी भाई, बिल्कुल बड़ा अधिकारी। और उनसे जब वो लौट के आए, सर क्या होता है विपसना में? बोले कि विपसना तो वो चीज है जिस व्यक्ति को एक बार मिल जाए उसको बार बार लेने का मन करता है और उसके बाद में कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल होता है। आज मेरी उनसे बात भी हुई थी अमित चौधरी जी से, तो हमने कि अमित जी कैसा फील कर रहे हैं आप? तो बोले कि इंद्रपाल जी इतने साल मैंने व्यर्थ में गंवा दिए और ये पहले हमें क्यों नहीं मिली? हमारे काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। जो लोग अशांत हैं, डिप्रेशन में हैं, लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं, घर में कलेश है, उन लोगों के लिए यह विद्या अमृत के समान है, ये बात जान लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, विपसना के बारे में जो भी चीजें बताई। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को विपसना से जुड़े जो भी प्रश्न है वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो प्रश्न जो है वो जरूर सामने रखेंगे और उसका जवाब आपको मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।